गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन नंबर 17। तो पंजीकरण अधिनियम 1908 की जो धारा 17 है वो पूरे एक्ट का बेस है। तो सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर आपको कोई सेक्शन तैयार करना है और सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है तो वो सेक्शन 17 ही है। अब अचानक से इस एक्ट को पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो इस एक्ट को पढ़ने की ज़रूरत ये पड़ गई कि ये वाला जो एक्ट है आपको ये राजस्थान जुडिशरी में, हरियाणा जुडिशरी में, छत्तीसगढ़ जुडिशरी में, बिहार एडीजे में, यूपी एडीजे में और यहाँ तक कि झारखंड एडीजे में भी है। इसलिए इस पेपर को आप जल्दी से तैयार कर लीजिए। और ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और उतना टेक्निकल भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन 17 पूरे एक्ट का बेस है, तो सेक्शन 17 को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में तैयार करिए। तो धारा 17 क्या कहती है वो देखते हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी और रिक्वायर्ड, मतलब कि उस तरह के दस्तावेजों की यहाँ चर्चा हो रही है जिसका पंजीकरण हर व्यक्ति को कराना अनिवार्य है। और यहाँ पर उन दस्तावेजों की भी चर्चा की गई है जिनका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, स्वैच्छिक है। तो वो जब सेक्शन 17 को हम लोग पूरा कवर करेंगे तब देखेंगे। फ़िलहाल अभी हम देखते हैं सेक्शन 17 का सब सेक्शन 1, जो कि क्या बता रहा है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स है, किस तरह के दस्तावेज है जिनका पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात की जा रही है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, संपत्ति से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं। अब संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों से यहाँ मतलब है ऐसे दस्तावेज जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, अचल संपत्ति से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्रिएशन आप कर रहे हैं यानी सृजन कर रहे हैं, दूसरा असाइनमेंट कर रहे हैं यानी विन्यास कर रहे हैं, तीसरा अगर अचल संपत्ति से संबंधित आप कोई घोषणा कर रहे हैं, तीसरा अगर आप अचल संपत्ति से संबंधित किसी को लिमिटेड राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर प्रॉपर या एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह के जो भी ट्रांसफ़र होते हैं या जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उनका जो यहाँ पर पंजीकरण है वो अनिवार्य बताया गया है। तो इसको आप पहले ध्यान से देख लीजिए। ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा डिटेल में समझना है, इसलिए हम एक एक करके पार्ट बाय पार्ट इसको समझे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फ़िलहाल अभी के वीडियो में आप सिर्फ इतना जानिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का किस किस तरीके का ट्रांसफ़र है और उनके डॉक्यूमेंट बनेंगे किस किस तरीके के, और उनके लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो आज वाले वीडियो में आप इतना ही कवर करिए, इतना ही पढ़िए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे विल के बारे में, दान के बारे में, कि किस किस तरीके का जो विल डीड बनती है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन होता है, क्या दान पत्र जो बनते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, वो हम अगले वीडियो में समझेंगे।